दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के सिर्फ 29% हिस्सा ही इंसानों के रहने लायक है। बाकी के 71% भाग पर समुद्र फैला हुआ है और इस समुद्र की गहराइयों में छुपी रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक खोज नहीं पाए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही मिस्टीरियस शिप के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप नाव पर बैठने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसएस औरांग मैडान के बारे में, जिसे द घोस्ट शिप भी कहा जाता है। ये शिप असल में एग्जिस्ट करता था या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो भी हो, इस जहाज पर हुई मौतें सामान्य नहीं था और यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1947 में जून महीने की बात है, जब उस समय मलक्का की खाड़ी व्यापारिक मार्ग हुआ करता था और इस रास्ते से व्यापारी अपने उत्पादित वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते, इसलिए वहाँ बहुत से समुद्री जहाज़ों का आना जाना लगा हुआ था। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद सभी जहाज़ों को एक SOS मैसेज मिलने लगे। वह मैसेज कुछ इस प्रकार था: जहाज़ में बैठे सभी क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, साथ में कैप्टन भी। मैं मरा, ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक और मैसेज आया। दरअसल SOS का मतलब सेव आवर शिप, हमारे जहाज को बचाओ होता है और यह मैसेज आपातकालीन स्थिति में भेजी जाती है। यह मैसेज मिलने के बाद पास के सभी जहाज उस मिस्टीरियस जहाज के तरफ बढ़ने लगे जहां से यह मैसेज आया था। उस वक्त अमेरिका के मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार उस रहस्यमय जहाज के काफ़ी नज़दीक मौजूद था, जो मैसेज पाते ही तेजी से उसके पास पहुंच गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद चालू होता है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। जब सिल्वर स्टार उस जहाज के नज़दीक पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वह जहाज बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें शिप में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रहा था और तो और उस जहाज से जो सिग्नल मिल रहे थे वो भी आना बंद हो गया था। तब सिल्वर स्टार शिप के कैप्टन ने अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को औरांग मैदान पर भेजने का निर्णय लिया। जब क्रू मेंबर्स उस जहाज के अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़े हुए थे। उन लाशों को देखकर ये नहीं लग रहा था कि उनकी मौत नॉर्मल स्थिति में हुई हो, क्योंकि सभी लाशों के आंखें खुले हुए और उनके नज़रें एक ही दिशा में थे। यहाँ तक कि वहाँ एक कुत्ते की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देख के लग रहा था मानो वह किसी को भौंक रहा हो और उसकी भी आंखें उसी दिशा में था जहाँ बाकी लाशों के थे। उन लाशों में एक और समानता थी, वो है डर का भाव। वे सभी किसी चीज़ से डरे हुए थे, मानो जैसे कोई रहस्यमय शक्ति या फिर कोई समुद्री जीव जिसे हम आज भी मिथ समझते हैं वो जहाज पर आ गया हो, जिसे देख के लोग डरे हुए थे। ये मेरा मानना है। इस कहानी को लेके लोगों के अपने अपने राय हैं। खैर, हम अपने कहानी के ओर आगे बढ़ते हैं। जब सिल्वर स्टार शिप के क्रू मेंबर्स ने यह भयानक दृश्य देखे तो वे अपने शिप में वापस लौट गए और अपने कैप्टन को वहां का हाल बताया। फिर उन्होंने यह फैसला लिया कि उस जहाज को अपने शिप से बांधकर समुद्र के किनारे लाया जाए। लेकिन जहाज को किनारे लेकर आते उससे पहले ही उस जहाज पर अचानक से आग लग गई और उसमें जोर से धमाका हुआ, जिसके बाद वह जहाज समुद्र में डूब गई। साथ ही उस जहाज में पड़ी लाशें और सबूत भी जलकर समुद्र की गहराइयों में समा गए। इस घटना के बाद उस जहाज को दोबारा कभी देखा नहीं गया और वहां हुई मौतें एक मिस्ट्री बन गई कि आखिर वहां उनके साथ हुआ क्या था। उस जहाज को बाद में द SS औरांग मैदान नाम दिया गया और इसके रहस्यमय घटना का कोई ऑन बोर्ड रिकॉर्ड नहीं था। साथ ही इस घटना का सही तारीख भी किसी को पता नहीं, क्योंकि अखबार में छपी हुई खबरें अलग अलग बताई गई थी, जिसके वजह से कुछ लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे काल्पनिक मात्र। SS औरांग मैदान की घटना को जो सच मानते हैं उनके भी अलग थ्योरीज हैं। उसमें से पहला थ्योरी ये कि कुछ लोग कहते हैं कि उस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था और वहाँ के सभी क्रू मेंबर्स को मार दिए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि उन लाशों पर कोई जोर जबरदस्ती और चोटों का निशान नहीं था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उस जहाज को किसी परलौकिक शक्ति ने वश में कर लिया था। लेकिन दूसरा थ्योरी के अनुसार
एसएस ओरांग मैदान जहाज को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे घातक गैसों की तस्करी करना। वे अधिकारियों से बचने के लिए लंबे रास्ते से जाया करते थे और जहाज के सभी लोगों की मौत उस घातक गैस के चपेट में आने की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।